प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, भले चंगे हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। तो आज इस समय में भी हम प्रभु का एक और वचन को ध्यान करेंगे। भजन संहिता 119 का 105। आप में काफ़ी लोगों को ये वचन बहुत फ़ेमिलियर है, बहुत जान-पहचान का वचन है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला। हाथ में जब एक व्यक्ति अंधेरा में जब चलता है तो हाथ में एक लाटन या एक टॉर्च, एक दिया लेके चलता है। वो ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता है, लेकिन पास में का जगह तो दिखाई दे देता है। उससे कि वो उसका पाँव टलने से बच जाता है, ठोकर खाने से बचता है, गिरने से बचता है, ताकि वो सराउंडिंग जगह उसको दिखता है और वो सही से पैर रखेगा, गिरेगा नहीं। वो दिया उसको गिरने से बचाएगा, भटकने से बचाएगा, ठोकर खाने से बचाएगा। प्रभु का वचन हमें जीवन में ठोकर खाने से, गिरने से, भटकने से, गलत रास्ता में चलने से प्रभु का वचन हमें बचाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है। इसका मतलब ये है कि हमें गलत रास्ते से बचाता है, गिरने से बचाता है, भटकने से बचाता है। प्रभु का वचन के अनुसार अगर हम चलेंगे ना, जीवन में कामयाब हो जाएंगे। हमें जीवन में हम प्रकाशित होंगे, हमसे बहुत लोग आशीष पाएंगे, हम सही रास्ता में चलेंगे। और आगे है, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। हमारे मार्ग के लिए उजियाला। मार्ग बहुत लंबा है, वो पूरा मार्ग के लिए उजियाला है। पास में भी हमें ज्योति देता है, हमारे पाँव के लिए दीपक बनता है, और सारे मार्ग के लिए भी उजियाला, यानी दूर तक का भी हमें दिखाई देता है। प्रभु का वचन हमें भविष्य की बातों को भी हमें बता देता है। जब गलियों में जो स्ट्रीट लाइट होता है ना, बहुत पूरा रोड में स्ट्रीट लाइट डाले रहते हैं, उससे कि दूर दूर तक भी हमें दिखाई देता है। और प्रभु का वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला है, आगे की चीज़ों को भी हमें बताता है, हमें यानी हमारे जीवन को अच्छी रीति से अगुवाई करता है। प्रभु का वचन के अनुसार अगर हम चलेंगे, जीवन में कामयाब होंगे, सफलता पाएंगे। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वचन आपको समझ में आया है। और इतना ही नहीं, देखिए, आप प्रभु का वचन को लेकर उसके उपस्थिति में बैठिए, घंटा घंटा बिताइए। इसका मतलब प्रभु से पूछिए, उसको प्रभु से प्रार्थना करिए, दुआ करिए कि प्रभु इसका और गहरा अर्थ मुझे समझाइए। अगर हम प्रभु का उपस्थिति को पसंद करेंगे और उसके उपस्थिति में अगर हम समय बिताएंगे, इफ़ वी आर ईगर टू स्पेंड टाइम विद गॉड इन हिज प्रेजेंस, गॉड इज ऑलवेज रेडी टू रिवील मेनी हिडन थिंग्स विच वी डू नॉट नो। प्रभु हमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताएगा, दिखाएगा, उसको अभी हम नहीं समझ पा रहे, वैसे गुप्त बातों को, रहस्य बातों को भी प्रभु बताएगा। एक व्यक्ति जब एक बार वचन पढ़ेगा, उसको प्रभु अलग से बात करेगा। उसको, उसी वचन को मैं पढ़ूंगा तो मुझसे अलग से बात करेगा। और एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा तो उसके साथ भी अलग रीति से बात करेगा। यानी इट हैज़ लाइफ, एंड दिस बाइबल, दिस गॉड्स वर्ड knows each and every one of us. He know, the word of God knows our heart. It knows our inner being. It knows our difficulties, our pain, our struggle. So according to our struggle, according to our situation, God's word speaks to us. हमारे परिस्थिति के अनुसार प्रभु का वचन हमसे बात करता है। इसीलिए जितना बार आप पढ़ोगे ना, उतना बार प्रभु आपको रेवलेशन देगा, नई नई बातें सिखाएगा। So always give priority to read God's word, meditate on it, spend time in it, day and night. Blessed is the man who meditates on God's word and meditates on it day and night. He is blessed. He is like a tree planted beside river, which gives fruits at this time, and which leaves will never wither. It gives fruit in its time. So and it will be so much greeny, it will not dry. प्रभु का वचन में हम रहेंगे, वचन को ध्यान करेंगे, इसके अनुसार चलेंगे,
नालियों के किनारे लगाए गए पेड़ के जैसे हरे भरे रहेंगे, समय पर फल लाएंगे, फलते रहेंगे और हमेशा हमेशा खुशी रहेंगे। लोग हमारे चेहरे पर एक रौनक देखेंगे, एक रोशनी, एक मुस्कुराहट देखेंगे। एंड दे विल बी ब्लेस्ड व्हेन दे सी अस, दे विल सी प्रेजेंस ऑफ गॉड लिविंग इन अस। हालेलुया। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला। सो गॉड्स वर्ड इज लैम्प टू माई फीट, लाइट टू माई पाथ। प्रभु का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। और एक जगह में हम देखते हैं भजन संहिता में, एक जवान पाप से कैसे बच सकता है? प्रभु के वचन के अनुसार चलने से वो पाप से बचेगा। इट्स ओनली वन वे, यही एक रास्ता है जवान पाप से बचने के लिए। प्रभु का वचन के अनुसार अगर वो चलता है, प्रभु का वचन के अनुसार जी रहे हैं, तभी हम पाप से बच सकते हैं। गॉड्स वर्ड हैज लाइफ। हमेशा याद रखना, प्रभु का वचन जीवित है। एक व्यक्ति एक छोटा बच्चा, यानी वो पढ़ता था, बाइबल को पढ़ रहा था। तो एक दिन बाइबल को जब पढ़ रहा था, मम्मी ने उसको नाश्ता के लिए बुलाया ना, खाना रेडी है, खाना खा के जाओ। तो उन्होंने कहा, वो लाजर का स्टोरी पढ़ रहा था, तो उन्होंने मम्मी को कहा, मम्मी रुको रुको, अभी यीशु मसीह आ रहे हैं और लाजर को अभी उठाने वाले हैं, जिलाने वाले हैं, रुको मैं अभी आ रहा हूँ। वो इतना लीन हो गया था वचन में, इतना डीपली हो गया था, रियलिटी सोच के वो पढ़ रहा है। यानी गॉड्स वर्ड इज रियलिटी, प्रभु का वचन सच है, सत्य है। उसको डीपली वो जाकर पढ़ रहा था। मम्मी से कह रहा है, रुको रुको, अभी यीशु मसीह आ रहे हैं, अभी लाजर को उठाने वाले। सो वी हैव टू एंटर इन गॉड्स वर्ड। हम प्रभु के वचन में डीप जाना है, ताकि और इसको हम सच करके, ये सही घटना, ये सच घटना है करके, ये सच में हुआ है, ये जीवित है करके जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु का वचन हमसे बात करेगा। अगर दुख में पड़ रहे तो प्रभु आपको तसल्ली देगा, प्रभु का वचन आपको तसल्ली देगा। अगर कोई टेंशन में जाकर आप बोल रहे, आपका टेंशन को प्रभु सॉल्व करेगा। कोई भी समस्या में आप जाकर आप बाइबल पढ़ेंगे, उस समस्या से प्रभु आपको हल करेगा, हल निकालेगा, उस समस्या से सॉल्यूशन निकालेगा। प्रभु का वचन आपको हेल्प करेगा सॉल्यूशन निकालने के लिए। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट गॉड्स वर्ड हैज लाइफ, is more than double-edged sword. God's word knows our thought and mind, or whatever we are thinking, in our inner being. God's word knows even that. प्रभु का वचन हमारे सोच विचार को भी जानता है। इसलिए हमेशा प्रभु का वचन को महत्व देना। प्रभु का वचन हमें बता रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक। प्रभु का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है। सो ऑलवेज प्रभु का वचन को पकड़े रहना। होल्ड गॉड्स वर्ड इन योर लाइफ एंड वॉक अकॉर्डिंग टू इट, यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। प्रभु का वचन को पकड़े रहना, उसके अनुसार जीवन जीना, आपके जीवन में आप सक्सेस, कामयाब होंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु इस वचन के द्वारा ब्लेस करें। एक छोटी सी दुआ करें। आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय में प्रभु आपके चरणों में आते हैं। जो भी मेरे भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, उनको ब्लेस करना मेरे खुदा। परमेश्वर, तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। मुझे सहायता कर कि हम आपके वचन के अनुसार चले और आपके वचन में बने रहे, ताकि हम जीवन में कामयाब हो सके। आशीष करना पिता, इनके जो भी काम है प्रभु जी, रुका हुआ काम सब बना देना मेरे खुदा। जो भी टेंशन है, टेंशन से दूर करना। जो भी बीमारी है, सब बीमारी से आज़ाद करना, उनको छुटकारा देना। आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं खुदा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथ में देते हैं। जब मेरे भाई बहन रात में नींद करेंगे, उनको अच्छी नींद देना, नया दिन का सवेरा देखने के लिए सहायता करना। सारी महिमा पिता आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।